एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 7 है ये, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हम पार्ट 1 to पार्ट 6 में कवर कर चुके हैं। सो ये बेसिकली पार्ट 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19th क्वेश्चन है 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs इस तरह से किए हैं स्ट्रैक। मैं इस क्वेश्चन को आपको बुक से रीड करवाती हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 200 लॉग्स। इसके अंदर ना लॉग्स स्टैक किए गए हैं। ये जो आपको टोटल लॉग्स बता रही हैं कितने हैं इसके अंदर, ये पूरी फिगर नहीं है अभी, ठीक है। 20 लॉग्स जो बॉटम वाली रो है उसके अंदर 20 हैं, देन उससे ऊपर वाली रो में 19 है, देन एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी रोज, मीन्स एन निकालिए कितनी रोज में जो होंगे 200 लॉग्स प्लेस होंगे एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। आपको फिगर से पता चल गया 200 ना हमें टोटल दिया है, मीन्स सम दिया है। बॉटम वाली रो में 20 है, देन 19, देन 18, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। एक तो दिया है एस एन, दैट इज 200। फिर बॉटम रो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज A1 20, देन A2 19, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो हमें आगे कोई नीड नहीं है, हम D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 दैट इज 19 माइनस 20 दैट इज -1। एन हमें निकालना है कि कितनी जो रोज होंगी वो बनेंगी। ऐसे चल रहा है ना, इसके ऊपर ऊपर कितनी रोज बनेंगी ये, और जो सबसे ऊपर वाली आएगी रो उसके अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा पहले कितनी रो हैं और उसी नंबर वाली वैल्यू निकालनी है हमें, एंड वाली मीन्स AN निकालना है। तो पहले N तो पता लगे, तो N के लिए हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये क्लियर है कि हम AN वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि AN तो है नहीं हमारे पास। तो SN गिवन है 200, N हमें निकालना है बाई 2A इज 20 प्लस N हमें फाइंड आउट करना है D इज -1। इसको सॉल्व करके N की वैल्यू पहले निकाल देते हैं हम। सो हमारी इक्वेशन बनी है 400 इक्वल टू 41 N माइनस N स्क्वायर। सारों को एक साइड ला के इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। N स्क्वायर इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, -41 N प्लस 400 इक्वल टू 0। अब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे मिडल टर्म स्प्लिट करना शॉर्ट रहेगा। ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए और प्लस करके 41 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जो हैं वो आएंगे 25 इंटू 16 इक्वल टू 400 और -25 माइनस 16 दैट इज -41। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। तो N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 इक्वल टू 0। सो N की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई 16 and 25, और दोनों ही हम अभी रिजेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज N जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 N तो हो नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है। तो अब हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक बार हम निकालते हैं A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। A क्या था हमारा 20 प्लस 15 इंटू -1 दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5। इसी तरह से आप एक बार A25 निकालिए तो वो A प्लस 24D बनेगा, ठीक है। 20 प्लस 24 इंटू -1 20 माइनस 24 -4। तो ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले मैं एक बार आपको प्रोसीजर बताती हूँ। हमने SN दिया था, हमें बताया था फर्स्ट लॉग में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, सो ऑन। टॉप रो जो होगी टॉप तक चले गए हम, टॉप तक हमारे पास N की वैल्यूज 2 आई हैं। तो 2 N तो हो नहीं सकते, तो हमें चेक करना है कि कौन सा N हो पाएगा। तो उसके लिए हम AN निकाल लेंगे, एक बार A16 एक बार A25। जब आपने A16 निकाला तो वो पॉजिटिव वैल्यू आई, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये पॉसिबल है। पर जब ये -4 आया, जो कोई भी AN की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, पर इस क्वेश्चन में नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ लॉग जो होंगे वो माइनस में नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम टॉप तक गए तो हमारे टोटल कितनी रोज हैं, इसमें 16 रोज हैं, और जो 16th नंबर वाली रो है उसके अंदर कितने लोग हैं, 5 लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो रेस। ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैं बुक से ही रीड करती हूँ डायरेक्ट। देखिए बुक में दिया है, ये एक पोटैटो रेस चल रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर एक बकेट प्लेस करी, ये यहाँ फर्स्ट जो पॉइंट है उससे 5 मीटर दूर है, ठीक है, फर्स्ट जो पोजीशन है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे वाले पोटैटोज जो है ना वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। फर्स्ट टाइम का डिस्टेंस 5 है, देन 3 का है, और टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10। तो ये n है, n इज 10, ठीक है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करेंगे, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से जाएंगे, पहले यहाँ वाला पोटैटो पिक करेंगे, देन उसको इस बकेट में डाल देंगे, देन वापस यहाँ पर इस पोजीशन पर आएंगे, देन वापस क्या उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, देन इसी तरह से यही चलता रहेगा। मीन्स एक बार यहाँ से आना है और पोटैटो को उठाना है, देन वापस बकेट में डालना है, देन अगेन जाना है, देन बकेट में डालना है। इस तरह से प्रोसीजर बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो इस तरह से आने जाने में वो कितना डिस्टेंस जो है टोटल कवर कर लेगी, तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। अब हम अपनी जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 10 पोटैटोज जो थे टोटल थे, सो n is 10। अब जो फर्स्ट डिस्टेंस था, फर्स्ट डिस्टेंस कितना था देखिए 5, ठीक है। अब वो एक बार, आपको मेन बात ये समझनी है, एक बार जाना है एक बार आना है, तो 5 नहीं लेंगे हम, कितना लेंगे, डबल, 5 2 जा 10। जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 5 दैट इज 10। देन A2 के लिए भी 2 तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। आगे की बात देखिए क्या होगी, आगे के लिए क्या होगा, अपनी फिगर में आप देखना, फिगर में देखिए A2 यहाँ से काउंट करो, 5 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसी तरह से A3 के लिए यहाँ से जाएंगे तो 5 + 3 + 3 इस तरह से करना है, ठीक है। तो 2 × 5 + 3, so A2 is 2 × 8 दैट इज 16। ऐसे ही A3 अगर निकालना हो तो 2 तो करना ही है, क्योंकि वो एक बार आ रही है एक बार जा रही है, तो डबल। तो यहाँ पर 5 + 3 + 3 इस तरह से हो जाएगा, तो 2 × 11 दैट इज 22। अब आप अपना D निकाल लीजिए, 16 - 10 या 22 - 16 दैट इज 6। अब हमें S10 निकालना है, दैट इज n/2 2a + n-1 × D दैट इज 5 20 + 54। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर विल बी द 370 मीटर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो पार्ट 1 to पार्ट 6 जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल।